तो आज हम शॉपिफाई की ए टू जेड सेटिंग एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन सी सेटिंग का क्या काम है। ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो अगर आपको पता नहीं है, आप कितनी भी ऐप्स रन करो, आपको सेल्स नहीं आ सकती। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बकचोदी की वीडियो। देखो, जब हम जीमेल से लॉगिन करते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का टैब होता है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपका पहले से बिजनेस है, आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर पहले से सेल कर रहे थे, तो इस पर क्लिक करना है, वरना इस पर क्लिक करना है। हम नया क्रिएट करें, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। वैसे इनका कोई काम नहीं है, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और स्टोर नेम डाल देना है आपको। जैसे मैं डाल देता हूँ अभी, लिबी डाल देता हूँ, ठीक है। लिबी लिबी डाल देता हूँ। ओके, फिनिश करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो अभी हमारा कुछ ये फ्रेश स्टोर तैयार हो चुका है। अभी हम सेटिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर होम आता है। यहाँ पर आपको एनालिसिंग दिखने को मिल जाएगा, कितने लोग आए, कितने ऑर्डर आए, और भी यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी इसका कोई काम नहीं है। ऑर्डर्स पे आते हैं। ऐसे करता हूँ, मैं एक क्लाइंट का स्टोर का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है ना, तो उसके अंदर ऑर्डर्स ऑर्डर्स हैं नहीं। एक मिनट, मैं किसी क्लाइंट का वेब हाँ, ये एक क्लाइंट का वेबसाइट है। देखो, सबसे पहले होम पर आते हैं। यहाँ पर सीजन, कितने लोग आए, टोटल सेल्स और ऑर्डर और कन्वर्जन। मतलब यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कब से कब तक के देखने, और आप चेक कर सकते हो कि मुझे कितने दिन में कितने ऑर्डर आए। यहाँ पर आपके सामने ऑर्डर का टैब होता है। मैं आज आपको सारी सेटिंग डिटेल में बताने वाला हूँ, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। अगर हम किसी ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, इसके अंदर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखो, मोर एक्शन का, यहाँ पर मोर एक्शन लिखा है। यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं, और यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं इसका। यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से रीस्टॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, वो दूसरा ऑर्डर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी क्लाइंट की डिटेल्स हो जाती हैं। अगर हम ड्राफ्ट ऑर्डर पर क्लिक करें, ये बेसिकली वो ऑर्डर होते हैं जो लोगों ने मतलब आधी डिटेल्स फिल करी और आधी डिटेल फिल करके भाग गए, मतलब पूरी डिटेल्स फिल नहीं की और ऑर्डर बीच में छोड़ दिया। अवेंटेड चेकआउट में भी ये होता है, लोगों ने चेकआउट तो किया, मतलब ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, पर पूरा ऑर्डर कन्फर्म नहीं किया। मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्हें मतलब व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज भेजते हैं कि जिससे वो लोग ऑर्डर कर सकें, उन्हें डिस्काउंट दे सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट का सेक्शन आता है, ठीक है। इसके अंदर कई सेक्शन मिल जाते हैं हमें। यहाँ पर हम, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। इस पर क्लिक करके हम प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ से ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइटल डाल सकते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट का टाइटल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। जैसे ये प्रोडक्ट है, देखो ये चीज़ टाइटल होती है, ठीक है, ये जो यहाँ पर पड़ता है। और ये डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन दिखा दूँ क्या चीज़ होती है। ये डिस्क्रिप्शन होता है, नीचे होता है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पड़ता है। और बाकी ये जो इमेजेस है ना, ये जो आप इमेज देख रहे हो, वो इसके अंदर पड़ती हैं। आप अपलोड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप लैपटॉप के अंदर पहुंच जाओगे, जो भी आपकी इमेजेस होंगी। अगर आप सिलेक्ट पे करते हो तो फिर जो इसके अंदर अपलोड होंगी वो आपको इमेज शो होने लगेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये प्राइस रहता है जो आपकी सेलिंग प्राइस है, और ये रहता है कंपेयर प्राइस का, कि जैसे दिखा दिए ना 999 कार के 499, तो यहाँ पर 499 डालना है, और यहाँ पर 999। यहाँ पर आप कॉस्ट पर रिजल्ट डाल सकते हो, जैसे मतलब आपको कॉस्ट पर कितना पड़ा है, जहाँ पर इससे जिससे ये यहाँ पर दिखा देगा कि आपको पर प्रोडक्ट कितना मार्जिन बच रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी डालनी होती है कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। और यहाँ पर देखो एक साइज का ऑप्शन है, यहाँ पर साइज डाल सकते हो, जैसे साइज, और यहाँ डाल सकते हैं एल एम, ऐसे ही डाल सकते हो अपने एक्सल, ठीक है। तो जम पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस डाल सकते हो। उससे एल साइज की अलग प्राइस, एम साइज की अलग प्राइस, और डबल एक्सल की अलग प्राइस, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पर कलर डाल सकते हो आप, कलर लिख कर, और ब्लैक वाइट डाल सकते हो, ठीक है। इतना ही काम है यहाँ पर भी। उसके बाद कलेक्शन आता है हमारे पास, जिसे मैं हटा देता हूँ। कलेक्शन आता है, हम यहाँ पे एक ऐड कलेक्शन कर सकते हैं। ऐड कलेक्शन, यहाँ पर आपको कलेक्शन का नाम डालना है, और ब्राउज पर क्लिक करने के बाद जितने भी आपके प्रोडक्ट लिस्ट होंगे यहाँ पर हो जाएंगे। कलेक्शन, जो भी कलेक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर और उन्हें ऐड कर देना, ठीक है। फिर ये कलेक्शन के अंदर सेव हो जाएंगे। आपको यहाँ पर ऐड इमेज है, कोई कलेक्शन की इमेज डाल देनी है, जैसे ज्वेलरी है तो ज्वेलरी की डाल देनी है। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास इन्वेंट्री का।
यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट की इन्वेंट्री शो होती है कि किस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री हमारे पास है। ठीक है, ये सारी इन्वेंट्री यहाँ से एडिट कर सकते हो आप। फिर आता है परचेस ऑर्डर का। इसका बेसिकली कोई काम नहीं होता, बट ये होता है मतलब परचेस ऑर्डर। इसका कोई काम नहीं होता फिलहाल तो। ठीक है, कि इसमें हम अपनी डिटेल डाल सकते हैं कि हमने सप्लायर से कितने प्रोडक्ट मंगाए हैं और हमारी कितनी क्वांटिटी आने वाली है। ठीक है, ट्रांसफर का भी कोई काम नहीं होता फिलहाल तो, इसका भी कोई काम नहीं है। और ये गिफ्ट कार्ड के ऑप्शन आपने देखे होंगे काफ़ी वेबसाइट के अंदर होती हैं। जैसे गिफ्टिंग का सिस्टम चलता है तो ये उसमें काम आता है। ठीक है, और आपको गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन बनाना हो, जैसे आपको यहाँ पर टाइटल लाना, प्रोडक्ट और कैसे कैसे प्राइस रहेगी, ठीक है, वो डाल सकते हो। तो ये गिफ्टिंग के लिए काम आता है। यहाँ पर कस्टमर पे आते हैं तो ये कस्टमर की डिटेल्स होती है सारी कि कितने लोग आए, किसने क्या ऑर्डर किया, वगैरह वगैरह। यहाँ सेगमेंट्स आ जाता है। और ये क्या है, कस्टमर परचेज द लास्ट में। यहाँ पर मतलब कितने लोग आए, कितने लोगों ने परचेज किया, ईमेल सब्सक्राइब किया कितने लोगों ने, अवेंडर कार्ड कितने लोगों ने किया। मतलब मैं आपको बताऊंगा अवेंडर कार्ड क्या होता है। और कस्टमर हैंड परचेज मतलब 5% लोग परचेज कर रहे हैं। उसके बाद मार्केटिंग पर आते हैं। यहाँ पर शो होता है कितने लोग आए, कितनी सेल्स आई, वगैरह वगैरह, जो कि होम पेज में भी शो होता है। और भी नीचे यहाँ कैंपेन में इंडिया के अंदर कोई काम नहीं है कैंपेन का, बाकी ओपन भी नहीं है। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक कहाँ से आया, इंस्टाग्राम से ट्रैफिक इतना आया, फेसबुक से, गूगल, सारा कुछ ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। ऑटोमेशन, ये बेसिकली इंडिया के अंदर इसका कोई काम नहीं है, ये यूएस के अंदर ज़्यादा चलता है क्योंकि इंडिया के अंदर लोग जीमेल यूज नहीं करते इतना ज़्यादा। अभी डिस्काउंट पर आते हैं। देखो ये भी 3 डिस्काउंट है, आप यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिस्काउंट है। वैसे तो 1 और 2 3 4 4 ही डिस्काउंट है इसके अंदर। बाकी ये अदर्स ऐप डाउनलोड किए उनके डिस्काउंट सारे हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप इस पर क्लिक करोगे, आपको डिस्काउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट कोड डाल सकते हो, जैसे डिस्काउंट 10। ठीक है, और यहाँ पर कितने परसेंट डिस्काउंट देना है वो डाल सकते हो, जैसे 10%। यहाँ पर आप फिक्स अमाउंट भी डाल सकते हो, फिक्स अमाउंट। और किस प्रोडक्ट पर हमें डिस्काउंट देना है, मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक कलेक्शन। अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, यहाँ से हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस पर भी हम डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक डिस्काउंट लगता है, जैसे अगर कोई प्रीपेड करता है तो उस पर ऑटोमेटिक डिस्काउंट लग जाए। यहाँ पर भी सेम हिसाब है, यहाँ पर डिस्काउंट कोड नहीं डालना पड़ता आपको। आपको यहाँ पर टाइटल डाल सकते हो, जैसे प्रीपेड डिस्काउंट। ठीक है, ऐसा डाल सकते हो, कितना डिस्काउंट देना है वो, और किस किस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना है वो डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिनिमम कितना, मतलब कितना मिनिमम कितने रुपए परचेज करें वो भी डाल सकते हो। और मिनिमम परचेस अमाउंट ये डाल सकते हो कि कितना परचेस करें। मिनिमम क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी डाल सकते हो, अगर कोई 3 क्वांटिटी बैग है तो उसे डिस्काउंट मिले। और प्रोडक्ट डिस्काउंट देना है, ऑर्डर डिस्काउंट, शिपिंग डिस्काउंट, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्काउंट में ये सिर्फ यहाँ से डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरह के। फिर आता है कंटेंट। इसका कोई काम नहीं है फिलहाल तो। मुझे 3 साल हो गए, अभी तक तो इसका कोई काम नहीं है, ना इसका कोई काम आता है। फाइल्स में वो आता है कि जितने भी इमेज हमारी अपलोड होती है वेबसाइट के अंदर वो यहाँ पर शो हो जाती है हमें एक जगह। हाँ, मैंने उसका थोड़ा काम है, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी आगे, ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ब्लॉग, यहाँ से आप अपने ब्लॉग लिख सकते हो, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट। और यहाँ पर टाइटल डालना है, आपको अपना कंटेंट डालना है। और आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के ब्लॉग लिख सकते हो। विजिबल पे क्लिक करना है बस। ठीक है, मार्कर, वो मार्केट्स। देखो अभी हमारे सिर्फ इंडिया के अंदर सेल कर रहा है तो हम इंडिया सेलेक्ट है। अगर हमें किसी अदर कंट्री के अंदर सेल करना है, जैसे यूएसए, जापान, जर्मनी, तो हम यहाँ से ऐड ऐड मार्केट कर सकते हैं, क्रिएट मार्केट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये तब काम आता है जब आप इंडिया इंटरनेशनल दोनों कर रहे हो। बाकी मेरे हिसाब से तो थोड़ा बेकार ऐसा रहता है, इंडिया के अंदर इंटरनेशनल दोनों एक साथ करो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो फिर इसके अंदर आते हैं एनालिसिस। इसके अंदर भी वही होता है, कितने लोग आए, कितने ऑर्डर आए, कहाँ कहाँ से ऑर्डर आए, ये सारा कुछ डेस्कटॉप मिल जाता है। और लाइव व्यू के अंदर है, इसके अंदर ये भी दिखता है कि लाइव अभी कितने लोग वेबसाइट पर लाइव विजिट हैं और कैसा गया। ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट्स आती हैं कि कितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं और कितने लोग कहाँ से कहाँ कैसे हैं। ये रिकॉर्ड में भी यही आता है कि कितने लोग आए, कितने लोग सीजन हुए, कन्वर्जन रेट क्या है, ये वो। उसके बाद ये थीम्स के ऑप्शन आ जाते हैं। फिर हाँ, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जब आप इस पर क्लिक करोगे ऑनलाइन स्टोर, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंस। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे आप,
आप ये देखना आपकी ये सेटिंग ऑफ होनी चाहिए। अगर ये सेटिंग ऑन होगी तो आप कितनी भी एड कर लो आपकी सेल्स नहीं आने वाली। पेजेस पर आते हैं, आप यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हो, बाकी इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो मैं बता दूँगा अगली वीडियो में। उसके बाद सेटिंग पे आते हैं। हमें जब हम जनरल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना होता है, अपनी जीमेल और अपने स्टोर का नाम। यहाँ पर भी आपको अपना एड्रेस डालना होता है और अपना नाम डाल सकते हो, ब्रांड नेम डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसे जब आप वेबसाइट बनाते हो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको अपनी करेंसी चेंज नहीं करनी, जैसे INR है। अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो आप US सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फिर इंडिया, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर टाइम जोन चेंज कर सकते हो आप अदर कंट्री के हिसाब से। और ये ऑटोमेटिकली फुलफिल ऑर्डर एज लाइन आइटम, आपको हमेशा ये सिलेक्ट करना है। मैं बताता हूँ ये काम क्या करता है। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, बट ये चीज़ बेकार रहती है क्योंकि आपको ऑर्डर कन्फर्मेशन भी करना रहता है कॉल पर, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो सके, ठीक है। तो आपको हमेशा ये सिलेक्ट करके रखना है, बाकी इन दोनों को इग्नोर करना है। उसके बाद ये मैटर फील्ड है, इसके अंदर कलर वाला डाल सकते हो, बाकी इसका कोई काम नहीं है ना, इसका कोई काम है, इसको इग्नोर करना हमेशा। बाकी यहाँ पर तुम अपना ब्रांड्स के लोगों को डाल सकते हो, बाकी उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। प्लान्स के अंदर आते हैं तो अभी आपका कौन सा प्लान है वो आपको दिख जाएगा, और कौन कौन से ऐप्स हैं जो पेड वाले हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से चेंज प्लान भी कर सकते हो। अगर बिलिंग पर आते हैं तो ये दिख जाएगा कि आपकी कितनी कितनी बिलिंग कब करी है, और ये सारा बिलिंग का है। यहाँ पर आपने यूपीआई चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यूज़र पर आते हैं। यूज़र नॉट फंड, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है तो इसका मेरे पास एक्सेस नहीं है, मैं इसे ओके इस वाले एफर्ट के अंदर बता दूँ उसका। अगर मैं सेटिंग में क्लिक करता हूँ, हम यूज़र पर थे तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कैसा क्या सेटिंग। देखो अभी यहाँ पर एक्टिव यूज़र सिर्फ मैं हूँ तो सिर्फ मैं शो हो रहा हूँ, और रूल्स के अंदर इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी के अंदर आपको एक कोड मिलता है 4 डिजिट का, जैसे देखो 4 डिजिट का कोड है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका काम बताता हूँ, आपको इसे कॉपी करना है। ये तब काम आता है जब आप अपनी वेबसाइट का एक्सेस किसी को देते हो बिना जीमेल पासवर्ड के। मैं इसका प्रैक्टिकल यूज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, फाइल पर, और आपको ये URL कॉपी करके जो भी जिसको भी एक्सेस देना है उसे सेंड करना है, वो ये URL यहाँ पेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट स्टोर यहाँ पेस्ट करेगा। और जो कोड था ना, यहाँ पर एक कोड था यूज़र और सिक्योरिटी, देखो ये कोड जब आप उसे सेंड करोगे वो इसे यहाँ पर पेस्ट करेगा, और वो यहाँ पर ये देखेगा कि मुझे कौन कौन सा एक्सेस चाहिए। मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ कौन कौन सा, ठीक है। तो अगर मैं सेलेक्ट डाल करता हूँ फिर मैं रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, रिक्वेस्ट एक्सेस स्टोर। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे यूज़र, और देखो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट हो रही है, मगर इस पर क्लिक करता हूँ एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गई है, वेरीफाई, ठीक है। तो ये वेरीफाई करने के लिए वो बोल रहा है, पता नहीं कोई नया अपडेट आया शायद से। अगर मैं इसके अंदर दिखाऊंगा आपको, ये अभी पेंडिंग है। बाकी जब वो उधर एक्सेप्ट करेगा ना तो इधर इससे मैं लॉगिन कर सकता हूँ इसे। मैं आपको, और मेरे मोबाइल पे मेल आ गया, उस समय वीडियो बना रहा हूँ। चलो ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पर, पेमेंट्स पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। देखो यहाँ से आप अपनी पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास पेपल, रेजर पे या फिर अदर कोई ऐप है वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर ऑटोमेटिक चेकआउट रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मत करना। यहाँ पर मैनुअली पेमेंट ऐड कर सकते हो, जैसे COD लगा सकते हो यहाँ से, कैश ऑन डिलीवरी COD, ठीक है। और बैंक डिपॉजिट ये इंडिया के अंदर काम नहीं करता, और मनी ऑर्डर ये भी इंडिया के अंदर काम नहीं करता, सिर्फ ये इंडिया के लिए है, बाकी ये सारी US की सेटिंग है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद चेकआउट के अंदर आप यहाँ से थोड़ा बहुत अपना फॉर्म कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी फॉर्म की सेटिंग मैं बताता हूँ कौन सी फॉर्म की सेटिंग है ये। एंड इसमें तो नहीं, फिलहाल तो मैं इसमें ही दिखा दूँगा आपको। अगर मैं ऐड टू का और चेकआउट,
ये वाला जो फॉर्म है इसकी ये सारी सेटिंग्स हैं एंड ये वाली सेटिंग, तो आप इन्हें अपने हिसाब से देख लेना। और ये इंडिया के लिए नहीं है, ये यूएस के लिए है, तो इनका कोई काम नहीं है। अभी हम कस्टमर अकाउंट पर आते हैं, तो इसके अंदर भी कोई काम नहीं है फ़िलहाल, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये साइनिंग लिंक होता है, ऑथराइजेशन, इसे कुछ मत करना है क्योंकि ये इंडिया के लिए है ही नहीं पहली बात तो। एंड शिपिंग एंड डिलीवरी, इसमें एक सेटिंग काम की है। जब आप यहाँ क्लिक करते हो, ठीक है, तो आप शिपिंग प्राइस डाल सकते हो, मतलब इंडिया का, अगर आपको इंडिया का करना है तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करके एडिट जोन इंडिया करके और यहाँ पर इंडिया की प्राइस डाल सकते हो। अभी ये फ्री है, मैं इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता क्योंकि, हाँ ठीक है, तो छेड़छाड़ कर सकते हैं, मेरा ही स्टोर है एडिट जोन। और मैं इसमें करता हूँ इंडिया। नहीं, मुझे लगता है इंडिया कंट्री सिलेक्ट नहीं है फिलहाल, तो ऐड शिपिंग जोन इंडिया नहीं, ऐड कंट्री, ठीक है, वो मैं ऐड कंट्री कर लूँगा। फिलहाल तो यहाँ पर आपका इंडिया आएगा, तो यहाँ पर फ्री रखना है हमेशा, ठीक है। आप मतलब रेट्स भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। आप अपना यहाँ पर शिपिंग प्राइस डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर 190 है और शिपिंग प्राइस कितना डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है। इतना ही है फिलहाल, तो इंस्टॉल करना है, यहाँ पर इंडिया आना चाहिए आपका, यहाँ पर 0 और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये सेटिंग काफ़ी कमाल की। अब हमेशा एक चीज़ इंस्टॉल करना, आपका ना ये वाला टिक होना चाहिए। इसका काम बताता हूँ क्या है। ये जो अपनी प्राइस होगी ना, उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है टैक्स, वरना अलग से शो होता है तो वो अच्छा नहीं रहता, सेल्स वेल्स नहीं आती, काफ़ी बेकार चीज़ें रहती है। उसके बाद लोकेशन आती है हमारी, तो लोकेशन के अंदर भी हमारा कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ से ऐड लोकेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्टोर का नाम डालना है आपको और एड्रेस डालना है, इंडिया का एड्रेस डाल देना है आपको सिलेक्ट करके, ठीक है, और अपना नंबर डाल देना और यहाँ पर भी जो भी एड्रेस है वो डाल देना। मार्केट की अगर बात करते हैं तो मार्केट के अंदर भी कोई काम नहीं है, वही अपने कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ऐड कंट्री कर सकते हैं और इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टैक्स एंड ड्यूटीज़ ये हो गया था अपना। हाँ, ऐप्स पर आते हैं, तो जो भी आप ऐप इंस्टॉल करोगे वो यहाँ पर सो जाएंगे सारे आपको। अभी इसके अंदर कोई ऐप इंस्टॉल नहीं है। और सेल्स चैनल का कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब आप डोमेन पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप डोमेन कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना दूँगा, बहुत लंबी वीडियो जाएगी वरना ये। उसके बाद इसका भी कस्टमर इवेंट, इसका भी कोई काम नहीं है। ये सारी सेटिंग्स आपको इग्नोर करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज के अंदर अपनी वेबसाइट शो करनी है तो यहाँ से आप ऐड लैंग्वेज कर सकते हो। कस्टमर प्राइवेसी पे आपको कुछ नहीं करना, ये पॉलिसीज़ अपने आप बनी बनाई मिल जाएंगी, सारा कुछ अपने आप। और पॉलिसीज़ के अंदर आकर आपको पॉलिसीज़ क्रिएट कर लेनी है, इसके अंदर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वो चेक कर सकते हो। तो इन सेटिंग का कुछ ये काम था। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।